गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MBBS गाइड। तो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो है आर्टिकुलेशंस ऑफ द रिब, यानी कि हमारी जो रिब है वो पोस्टीरियर साइड जो वर्टिब्रा से कैसे जॉइंट होती है और एंटीरियर साइड हमारी स्टर्नम्स के साथ कैसे जॉइंट होती है, कौन से लिगामेंट्स वहाँ पे होते हैं और जो रिब है वो आपस में कैसे जॉइंट होती है। वो सारी जो जॉइंट्स वहाँ पे अवेलेबल है, जितने भी लिगामेंट्स अवेलेबल है, वो सारे लिगामेंट्स के बारे में अभी अपन चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा और कमेंट करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाइएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं अच्छे से अच्छे पढ़ा पाऊँ और मैक्सिमम एनाटॉमी के वीडियोस में आपके लिए शूट करके मेरे यूट्यूब चैनल पे या फिर जो प्राइवेट वीडियोस है वो मैं आपको पढ़ा पाऊँ। तो चालू करते हैं आर्टिकुलेशंस ऑफ द रिब। तो जो हमारी पोस्टीरियर एंड्स ऑफ द रिब है वो किसके साथ यूनाइट यानी कि जॉइंट होती है विद द बॉडीज एंड द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द thoracic vertebra टू फॉर्म द costovertebral जॉइंट। मतलब हमारे पोस्टीरियर साइड हमारी जो रिब है वो वर्टिब्रा की बॉडी और वर्टिब्रा की जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है इसके साथ जॉइंट होती है और costovertebral जॉइंट बनाती है। उसी तरह हमारी जो रिब है इसकी एंटीरियर बॉर्डर है वो यानी कि एंटीरियर एंड यूनाइट विद द स्टर्नम। जो एंटीरियर एंड है हमारे रिब का वो स्टर्नम के साथ जॉइंट होता है और स्टर्नोकोस्टल जॉइंट बनाता है, यानी कि दो कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट एंड स्टर्नोकोस्टल जॉइंट। सबसे पहले अपन देखेंगे हमारा कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट। तो पोस्टीरियर एंड ऑफ द रिब आर्टिकुलेट विद द वर्टिब्रा बाय टू जॉइंट। यहाँ पे दो जॉइंट की मदद से हमारी रिब पोस्टीरियरली हमारी thoracic वर्टिब्रा के साथ जॉइंट होती है। तो सबसे पहला जॉइंट हमारा होता है द जॉइंट ऑफ द हेड ऑफ द रिब। मतलब जो हेड ऑफ द रिब है वो वर्टिब्रा से कैसे जॉइंट होता है, तो फॉर्म बाय द आर्टिकुलर फेसेट ऑफ द हेड ऑफ द रिब। मतलब हमने ऑस्टियोलॉजी में देखा था कि हेड ऑफ द रिब, जो हेड ऑफ द रिब है वो यूनाइट होता है कोस्टल फैसेट ऑफ द वर्टिब्रा। जो thoracic वर्टिब्रा पे कोस्टल फैसेट हमें देखने को मिलता है, जो हमने thoracic वर्टिब्रा वाले पार्ट में क्लियर किया था, वो कोस्टल फैसेट अब हमारी हेड ऑफ द रिब पे जो आर्टिकुलर फैसेट होता है इसके साथ जॉइंट होता है और हेड ऑफ द रिब वाला जो जॉइंट है वो बनाता है। आपको अभी मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा हेड ऑफ द रिब है और ये हमारा जो आर्टिकुलर फैसेट मैंने बताया कोस्टल फैसेट वो है। तो हेड ऑफ द रिब वाला जो पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन है और ये हमारी नेक ऑफ द रिब वाला पोर्शन वाला जॉइंट है वो ए वाला है। तो अभी देखते हैं ये जो हमारा जॉइंट है वो दो लिगामेंट की मदद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। तो सबसे पहले द जॉइंट ऑफ द हेड ऑफ द रिब जो मैंने आपको दिखा दिया वो किस किस के बीच में बनता है। तो हेड ऑफ द रिब आर्टिकुलर फैसेट ऑफ द हेड ऑफ द रिब टू बी स्पेसिफिक, वो जॉइंट होता है कोस्टल फैसेट ऑफ द thoracic वर्टिब्रा से और जॉइंट बनाता है द जॉइंट ऑफ द हेड ऑफ द रिब। अब वो स्ट्रॉन्ग बनता है दो लिगामेंट की मदद से, इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट ऑफ द जॉइंट ऑफ द हेड ऑफ द रिब और दूसरा रेडिएट लिगामेंट ऑफ द जॉइंट ऑफ द हेड ऑफ द रिब। आपको यहाँ पे ए लिगामेंट कैपिटिस कोस्टाई रेडिएटुम इसका लैटिन नेम है। आपको ये वाला लिगामेंट है, इसका इंग्लिश में नाम बता दूँ रेडिएट लिगामेंट ऑफ द जॉइंट ऑफ द हेड ऑफ द रिब, ऐसा कुछ इंग्लिश होगा इसका, और लैटिन आप याद रखो तो भी ठीक है, लिगामेंट कैपिटिस कोस्टाई रेडिएटुम। ये वाला लिगामेंट कैपिटिस कोस्टाई रेडिएटुम है जो हेड ऑफ द रिब का जो जॉइंट है इसको ज़्यादा मजबूत करता है। इसके अलावा दूसरा लिगामेंट आपको याद रखना है इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट ऑफ द जॉइंट ऑफ द हेड ऑफ द रिब, वो भी मजबूत करता है हमारे द जॉइंट ऑफ द हेड ऑफ द रिब को। अब दूसरा हमारा कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट, आपको नाम से याद आ गया, मतलब पता चल गया कि कोस्टो बोले तो रिब, ट्रांसवर्स बोले तो जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है हमारी thoracic वर्टिब्रा की, इसके बीच में हमें देखने को मिलेगा। फॉर्म बाय द आर्टिकुलर फैसेट ऑफ द ट्यूबरकल ऑफ द रिब, यानी कि जो रिब पे हमारा आर्टिकुलर फैसेट होता है वो पार्ट लेता है। इसके अलावा कोस्टल फैसेट ऑफ द वन ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस पे जो हमारा कोस्टल फैसेट होता है thoracic वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस पे जो हमारा कोस्टल फैसेट होता है वो पार्ट लेता है ये कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट के फॉर्मेशन में। यानी कि दो सरफेस कौन सी, एक सरफेस हो गई रिब की कौन सी सरफेस, आर्टिकुलर फैसेट ऑफ द ट्यूबरकल ऑफ द रिब, और दूसरी सरफेस कोस्टल फैसेट ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द thoracic वर्टिब्रा।
तो ये दोनों सरफेस मिलके हमारी कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट बनाएगी। और दिस जॉइंट इज स्ट्रेंथन बाय फॉलोइंग लिगामेंट। इसमें कौन कौन से लिगामेंट है? सुपीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट, लेटरल कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट और इंफीरियर कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। मैं आपको बता दूं कि ये सबसे ए वाले जॉइंट की अभी बात कर रहे हैं। अभी ये जो दूसरे कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट है, ये हमारा कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट है और ये हमारा हेड ऑफ दी रिब का जो जॉइंट था वो है। और ये जो कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट है वो 3 लिगामेंट के द्वारा मजबूत बनता है। तो सबसे पहले कोस्टो ट्रांसवर्सियम लेटरल है, जो बताया इसका लेटिन नाम है कि लेटरल कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट। ये हमारा लेटरल कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट है। और ये हमारा लिगामेंट कोस्टो ट्रांसवर्सियम मतलब कोस्टो ट्रांसवर्स लिगामेंट सुपीरियर और इंफीरियर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे दोनों। तो अल्टीमेटली अपन 2 याद रखना चाहो तो भी ठीक है। लिगामेंट कोस्टो ट्रांसवर्सियम लेटरल है जो ए रहा, वो भी ठीक है। और दूसरा लिगामेंट कोस्टो ट्रांसवर्सारियम सुपीरियर इंफीरियर नहीं याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपको टू बी स्पेसिफिक बनना है, मतलब और भी डिटेल में आपको टीचर को आंसर बताना है, तो आप बता सकते हो कि कोस्टो ट्रांसवर्सारियम सुपीरियर और इंफीरियर कोस्टो ट्रांसवर्सारियम लिगामेंट। तो ये कोस्टो ट्रांसवर्सारियम लिगामेंट हो गया, इसके 2 पार्ट होते हैं, सुपीरियर इंफीरियर, और ये हो गया लेटरल कोस्टो ट्रांसवर्सारियम लिगामेंट। ये पहले हेड ऑफ द रिब वाला जो जॉइंट है वो, और ये दूसरा है कोस्टो ट्रांसवर्सियम वाला जॉइंट। तो दोनों जॉइंट लिगामेंट से मजबूत होते हैं। पहले वाले लिगामेंट हमने देख लिया पहले वाले जॉइंट का, और ये हमारा दूसरे वाले जॉइंट के 3 लिगामेंट है। अगर 2 भी बोलोगे तो भी चलेगा, कोस्टो ट्रांसवर्सियम और लेटरल कोस्टो ट्रांसवर्सियम। अब मैं आपको बता दूं कि ये हमारा लिगामेंट कोस्टो ट्रांसवर्सियम सुपीरियर, आप देख सकते हो ये वाला किस किस के बीच में होगा, तो आपको याद रखना है किस किस के बीच में होगा। फॉर्म बाय द बिटवीन द आर्टिकुलर फैसेट ऑफ द ट्यूबरकल ऑफ द रिब एंड कोस्टल फैसेट ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रा, ये दोनों के बीच में बनता है। तो हमारी रिब पोस्टीरियर साइड वर्टिब्रा से 2 जॉइंट से जुड़ी हुई थी, द जॉइंट ऑफ द हेड ऑफ द रिब एंड द कोस्टो ट्रांसवर्स जॉइंट। डन। अब जो हमारा हेड ऑफ द रिब है वो 2 लिगामेंट से मजबूत होता है, जो हमने डिस्कस कर लिए। और जो कोस्टो ट्रांसवर्सल जॉइंट है वो 3 लिगामेंट से मजबूत होता है। कोस्टो ट्रांसवर्सियम लेटरल है, सुपीरियर और इंफीरियर। और मैंने आपको तीनों के लोकेशन भी बता दिए। तो ये हेड ऑफ द रिब वाला और ये कोस्टो ट्रांसवर्स वाला जो जॉइंट है, और ये इसके लिगामेंट भी क्लियर हो गए। डन। ये पोस्टीरियर साइड का आर्टिकुलेशन हो गया। अब स्टर्नोकोस्टल जॉइंट जो एंटीरियर साइड बनेगा, मतलब हमारी रिब और स्टर्नम कैसे जॉइंट होगी, तो एंटीरियर एंड ऑफ द रिब टर्मिनेट एज ए कोस्टल कार्टिलेज, मतलब जो हमारा एंटीरियर एंड रिब का वो कोस्टल कार्टिलेज में एंड होता है। आपको पता है कि हमारी रिब डायरेक्टली जॉइंट नहीं होती हमारी स्टर्नम बोन से, वो कोस्टल कार्टिलेज बनाती है, इसके बाद वो जॉइंट होती है। तो द कोस्टल कार्टिलेज ऑफ द फर्स्ट रिब, जो पहली रिब है इसका जो कोस्टल कार्टिलेज है वो फ्यूज हो जाता है स्टर्नम के साथ। और जो 2nd to 7th रिब का जो कोस्टल कार्टिलेज है वो जो आर्टिकुलेशन है वो कहाँ पे होता है, तो डायरेक्ट कोस्टल नॉच पे होता है, जो स्टर्नम पे कोस्टल नॉच होती है, हमने स्टर्नम वाले पार्ट में देखा था। तो 2nd to 7th जो हमारी वर्टिब्रा है वो डायरेक्टली आर्टिकुलेट होती है कहाँ पे, कोस्टल नॉच ऑफ दी स्टर्नम पे। और जो फर्स्ट रिब होती है वो डायरेक्टली फ्यूज हो जाती है हमारी स्टर्नम के साथ। एंड द बैंड ऑफ द फाइबर, कुछ फाइबर्स descending from the anterior surface of the 6th and the 7th coastal cartilage obliquely and medially to form the costogyphoid ligament। अब कुछ 6th coastal cartilage और 7th coastal cartilage जो है वहाँ से कुछ बैंड ऑब्लिकली और मीडियली रन करते हैं किसकी साइड, जो हमारा जिफॉइड प्रोसेस है वहाँ पे, और वहाँ पे एक लिगामेंट बनाते हैं कोस्टोजिफॉइड लिगामेंट। तो देख लेते हैं अपन नंबर 6 और नंबर 7 का जो कोस्टल कार्टिलेज है वहाँ से। तो ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th। तो 6th मतलब ए वाले कोस्टल कार्टिलेज और ए वाले कोस्टल कार्टिलेज से ये कुछ फाइबर्स आपको आते हुए दिख रहे हैं, कुछ फाइबर्स के सारे फाइबर्स यहाँ पे तो कट आउट किया है, तो सम ऐसा ही होगा
तो यहाँ से कुछ लॉन्ग फाइबर्स आते हैं और यहाँ पे एक लिगामेंट का जो है, ये हमारा जिफॉइड प्रोसेस है, यहाँ पे लिगामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो लिगामेंट का नाम हमने दे दिया कोस्टोजिफॉइड, या लैटिन में, और इंग्लिश में अपन बोले तो कोस्टोजिफॉइड लिगामेंट। तो जो कोस्टोजिफॉइड लिगामेंट है वो कैसे बनता है, तो नंबर 6 और नंबर 7 का जो कोस्टल कार्टिलेज है वहाँ से कुछ फाइबर ऑब्लिकली और मीडियली वहाँ पे आते हैं और कोस्टोजिफॉइड लिगामेंट बनाते हैं। तो फिफ्थ और नेक्स्ट अभी फिफ्थ और नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज, मतलब फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, ये जो भी कोस्टल कार्टिलेज है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। कैसे, तो डेंस फाइब्रस टिश्यू से वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आप देख लो ये कि ये वाली जो रिब है कोस्टल कार्टिलेज की, रिब की जो कोस्टल कार्टिलेज है वो, और ए कोस्टल कार्टिलेज है वो एक दूसरे के साथ अंदर जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ही आप नीचे देखो तो जो नंबर 5 से नंबर 9 तक की जो हमारी कोस्टल कार्टिलेज है वो आपस में ऐसे जुड़ी हुए होती है। वो कैसे जुड़ी हुई होती है, बाय डेंस फाइब्रस टिश्यू टू फॉर्म द इंटरकॉन्ट्रल जॉइंट। तो ऐसे हमारी जुड़ी हुई होती है नंबर 5 से नंबर 9 तक की कोस्टल कार्टिलेज। और 10 नंबर का जो रिब होता है वो जॉइन विद द कार्टिलेज ऑफ द 9th रिब, मतलब 10 नंबर का जो कोस्टल कार्टिलेज है वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ा, वो पहले 9 के साथ जुड़ेगा बाई फाइब्रस टिश्यू विथ कार्टिलेज ऑफ द 11th एंड द 12th एंड फ्रीली बिटवीन द एब्डोमिनल कैविटी। मतलब हमारी 10th नंबर की रिब का जो कोस्टल कार्टिलेज है वो 9th नंबर की रिब का जो कोस्टल कार्टिलेज है इसके साथ जुड़ जाएगा, वो डायरेक्ट स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ेगा। और जो नंबर 11 और नंबर 12 वाली हमारी रिब है इसका जो कोस्टल कार्टिलेज है वो फ्रीली हमारी एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, वो किसी के भी साथ जुड़े हुए नहीं होते। और आपको बता दूं कि जो 11 और 12 नंबर की हमारी रिब होती है वो हमारी किडनी को सपोर्ट करती है और किसी से जुड़े नहीं होते, वो आपको याद रखना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये हमारा स्टर्नम है और ये हमारी सारी रिब है, और ये रिब के सारे कोस्टल कार्टिलेज है, वो कोस्टल कार्टिलेज सारे हमारे स्टर्नम के साथ जुड़े हुए हैं। कौन से, नंबर 2 से नंबर 7 तक जो भी रिब है, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th, वो सारी डायरेक्टली जॉइंट होती है और नंबर 1 वो डायरेक्टली फ्यूज हो जाती है। और जो आपस में सारे 5th, 6th, 7th, 8, 9 ये जो कोस्टल कार्टिलेज है, रिब के कोस्टल कार्टिलेज वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, ऐसे आपस में जुड़े हुए होते हैं आर्टिकुलेशंस इंटरकॉन्ट्राले की मदद से इन लैटिन। अगर इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में अपन इसको बोलेंगे इंटरकॉन्ट्रल जॉइंट की मदद से वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। और नंबर 10th का रिब का जो कोस्टल कार्टिलेज है वो नंबर 9 की रिब के कोस्टल कार्टिलेज के साथ जुड़ जाएगा, और 11th और 12th के जो कोस्टल कार्टिलेज है वो फ्रीली एब्डोमिनल कैविटी में मूव करेंगे, वो किसी के साथ जॉइंट नहीं है। तो गाइस ये था हमारा आर्टिकुलेशंस ऑफ द रिब, जो पोस्टीरियर साइड कैसे जॉइंट होता है और एंटीरियर साइड। आपको याद होना चाहिए पोस्टीरियर साइड में 2 जॉइंट है, एक हेड वाला और कोस्टो ट्रांसवर्स। हेड वाला जो जॉइंट है वो किससे स्ट्रेंथन होता है, 2 लिगामेंट, वो आपको बताने हैं। इसके अलावा जो कोस्टो ट्रांसवर्स में 3 लिगामेंट है इसके नाम बताने हैं। फिर जब एंटीरियर साइड आप बात करोगे तो एंटीरियर साइड आपको बोलना है कि जो फर्स्ट रिब है वो डायरेक्टली फ्यूज होती है, 2nd टू 7th नंबर की रिब है वो डायरेक्ट कोस्टल नॉच में जॉइंट हो जाती है, और 5th से 9 नंबर की जो रिब का कोस्टल कार्टिलेज है वो आपस में कैसे जॉइंट होते हैं। जो 10th नंबर का कोस्टल कार्टिलेज है वो कैसे जॉइंट होता है। 11 और 12th नंबर की रिब का कोस्टल कार्टिलेज कहाँ पे जॉइंट होता है नहीं होता है, वो सारी चीज़ें आपको टीचर को बतानी है आपके वाइवा में। अगर आपका रिटन में टेस्ट हो रहा है तो रिटन में बतानी है। इतनी इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ है टॉपिक के लिए। और अभी नेक्स्ट अपन देखेंगे अपर लिम्ब का जो भी आर्टिकुलेशन है वो। तो गाइस मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, 3 न्यू लेक्चर। बाय, टेक केयर।